वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम क्लास 10th का टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री पोर्शन से। देखो, सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि क्या है। तो देखो, पहले तो अब जो हमारा पेपर आएगा सेकेंड टर्म में वो 40 मार्क्स का आएगा और 2 घंटे का पेपर होगा। अब सारे क्वेश्चंस इसमें कंपलसरी होंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 3 सेक्शंस में बटे हुए होंगे और टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, जो कि सभी कंपलसरी हैं। अब सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। और जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में। और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी, उसमें 2 केस स्टडी होंगी, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की जाएगी कुछ क्वेश्चंस में। अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चंस। तो जिस भी क्वेश्चन में आप देखो कि ऑप्शंस हैं, तो वहां पर आपको दोनों में से कोई एक अल्टरनेटिव ही चूज करना है, दोनों आपको नहीं करने। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन है 2 नंबर के हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे 2 मार्क्स का है। देखो, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर एक कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये यहाँ पे दिया है। अब यहाँ बताना है हाउ मैनी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल के लिए कितने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताने हैं। तो देखो, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने होंगे, 17 है। कैसे, देखो पेयर बताने हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले तो इसको आप पूरा ओपन करके एक्सपैंड करके लिखो। क्या करोगे, CH3 को कुछ इस तरह लिखो। ये वाला जो CH3 है इसको मैं इस तरह लिखूंगी एक्सपैंड करके पूरा। अब ये जो CH2 है ये कुछ इस तरह आएगा। अब ये आ गया सेंटर वाला C, ये ऊपर आ गया डबल बॉन्ड O, ये आ गया OCH2 CH3। ये CH3 को भी ओपन करके ही लिख देते हैं कुछ इस तरह से। देखो, अब यहाँ पे आप काउंट करो कितने बॉन्ड्स हैं। ये 1 बॉन्ड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो कितने हो गए, 17 बॉन्ड हो गए, है ना। 17 बॉन्ड का मतलब क्या है, एक बॉन्ड बनता है 34 इलेक्ट्रॉन से, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, बॉन्डिंग पेयर बोला है। पेयर तो 34 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 17 पेयर ही तो हो गए। तो कहीं भी आपको बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो आप बॉन्ड्स गिन लेना। जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उस मॉलिक्यूल में, उतने ही क्या होंगे, उतने ही बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आंसर है 17। नेक्स्ट देखो, C4+ डज नॉट एग्जिस्ट बट Pb4 पॉजिटिव एग्जिस्ट ऑल दो बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब यहाँ पर ये कहा है कि जो कार्बन है, कार्बन का जो कटायन है C4 पॉजिटिव, ये एग्जिस्ट नहीं करता। हमें पता है क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं दे पाता। अब Pb4+ यहाँ पर कह रखा है कि एग्जिस्ट करता है, जबकि ये दोनों ही सेम ग्रुप के हैं, दोनों ही 14 ग्रुप के हैं। और फिर भी ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब रीज़न बताना है ऐसा क्यों। तो देखो, ये साइज पर डिपेंड करेगा, है ना, और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा। देखो, साइज ऑफ कार्बन इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू Pb, है ना। लेड का जो साइज है वो बड़ा होता है ना। ग्रुप में ये नीचे की तरफ होता है, मतलब इसमें क्या है, एडिशनल शेल है ना। इसमें जो शेल हैं वो ज़्यादा होंगे। Pb की बात करें, नीचे है, कार्बन ऊपर है, तो इसमें शेल ज़्यादा होते हैं। शेल होने की वजह से ये बड़े साइज का होगा, है ना, इसका लार्ज साइज होगा। जबकि जो कार्बन है ये छोटे साइज का होगा। और छोटा साइज होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। तो एंड फ्रॉम अ न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, आप यही कहोगे कि कार्बन छोटा है साइज में, इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए।
और वो कार्बन नहीं कर पाता। जबकि पीबी क्या है, पीबी जो है बड़े साइज का है, और बड़े साइज का होने की वजह से क्या है, इस पे जो न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा होगा, वो कम होगा, और ये इसीलिए क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Pb4+ बना देगा, है ना। तो जो बेसिकली आप यहाँ क्या लिखोगे, एक तो साइज के बारे में लिखोगे, ठीक है ना, और साइज के बाद क्या लिखोगे, एक तो एनर्जी के बारे में लिखोगे कि एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता। और साथ में आप न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी लिख सकते हो कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत कम लगता है पीबी के 4 इलेक्ट्रॉन्स पर जो बाहर के शेल में होते हैं, इसीलिए वो आसानी से लूज करके Pb4+ बना लेता है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द गिवन सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर देखो ये पीरियोडिक टेबल यहाँ बनी हुई है और हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी और डी। तो आप देख रहे हो ए यहाँ पर है, बी यहाँ है, सी इधर दिया है और डी ये रहा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बताना है ए बी सी और डी है क्या। तो देखो किस तरह करोगे। सबसे पहले तो ए आइडेंटिफाई करते हैं क्या है। अब देखो ए यहाँ पर ग्रुप 1 में दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो देखो पीरियोडिक टेबल पूरी दी हुई है, तो हम बता सकते हैं लिथियम के नीचे सोडियम होता है ना, देखकर भी पता लग रहा है ये। पर आप किस तरह पता लगा सकते हो, देखो ये जो ए है कौन से ग्रुप में है, ए में आप देख रहे हो ये ग्रुप 1 में है। और ग्रुप क्या बताता है, ग्रुप बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है ग्रुप। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में है अगर ए, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर होगा एक, है ना। और देखो जो पीरियड है, पीरियड क्या बताता है, पीरियड बताता है कि कितने नंबर ऑफ शेल्स है ना, कितने नंबर ऑफ शेल हैं। अब देखो ए के लिए, ए कौन से पीरियड में है, ए थर्ड पीरियड में है ना। ए के लिए यहाँ पे क्या है, 3 शेल होंगे, 3 शेल मतलब कौन से, के एल और एम। अब देखो जो ग्रुप है उसमें हमें ये बताया, ग्रुप ने ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन होगा सबसे बाहर वाले शेल में, तो एम में आप एक इलेक्ट्रॉन भर दो और अंदर वाले पूरे कंप्लीटली फिल कर दो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ क्या निकली, 281, जो कि किसकी होती है, सोडियम की होती है ना। यहाँ से क्या निकल गया, एटॉमिक नंबर निकल गया 11। तो मतलब ये क्या है, ये सोडियम है ना। जो ए है आप लिख लोगे ए इज सोडियम। सबसे पहले तो यहाँ आप ए आइडेंटिफाई आपने कर लिया। इसके बाद देखो बी आपको आइडेंटिफाई करना है। बी भी आप सेम तरह से, चलो मैं यहाँ ये मिटा देती हूँ ज़रा। देखो बी के लिए क्या करेंगे, अब हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब हमें बी फाइंड करना है। देखो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो सेकंड ग्रुप में है ना। आप देख रहे हो सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब पीरियड देखो कौन से पीरियड में है, ये फोर्थ पीरियड में दिया हुआ है ना, फोर्थ पीरियड में दिया है, इसका मतलब 4 शेल होंगे। तो बना लीजिए KLMN, है ना, KLMN बना लीजिए। अब क्या करो, एंड वाले उसमें आप क्या करोगे, 2 फिल करोगे इलेक्ट्रॉन, बाकी फुली फिल कर दो। 2882 है ना। तो कितना आ गया ये 10 और ये 18 और 2 20। तो 20 किसका होता है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का होता है। तो इसलिए नेक्स्ट आप लिख दोगे बी इज कैल्शियम। इसी तरह बाकी 2 भी करेंगे। तो देखो सी क्या हो जाएगा, सी देखो सी के लिए आप क्या लिखोगे, जो ग्रुप है, ग्रुप यहाँ पे 13 है ना, देखो लिखा हुआ है 13 ग्रुप है। अब जब 13 ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 होंगे, है ना। जैसे ही ग्रुप 1 2 के बाद जब हम 13 से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे यहाँ पे। अब यहाँ जो पीरियड है वो क्या है, पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड का मतलब क्या है, सेकंड पीरियड का मतलब है कि 2 शेल होंगे यहाँ पे। 2 शेल मतलब के और एल, लास्ट वाले शेल में 3 फिल कर दीजिए आप, और जो के शेल है उसको आप फुली फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आया 5, है ना। और 5 क्या होता है, बोरॉन होता है, तो आप यहाँ बी लिख देंगे। इसी तरह लास्ट वाला भी आप करो, जो यहाँ पर लास्ट है जो डी है, देखो
डी क्या है, 14th ग्रुप में है ना। 14 ग्रुप का मतलब है इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और आप देख रहे हो ये फोर्थ ग्रुप में है, वो सॉरी फोर्थ पीरियड में है। फोर्थ पीरियड का मतलब होता है कि यहाँ पर के, एल, एम और एन 4 शेल होंगे और लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। बाकी आप पूरा भर दीजिए, है ना, बाकी को फुली फिल कर दीजिए। तो अब क्या करेंगे, के एल एम जो शेल है उनको भी हम पूरा भर देते हैं। तो क्या होगा, ये आ गया 2, ये आ गया 8। अब देखो यहाँ पर जो काउंटिंग है, यहाँ जो एटॉमिक नंबर है क्या होगा, वो 20 से ज़्यादा जाएगा और एलिमेंट भी 13 ग्रुप का है। तो आप क्या करोगे, जब भी 20 से ज़्यादा जाना होता है, ये जो बीच वाला है इसको आप 18 फिल करोगे, है ना। 18 फिल करते हो आप, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो 2, 8, 18 और 4, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीई मतलब जर्मेनियम। तो इस तरह आप यहाँ ए बी सी और डी कर लोगे। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स भी क्या, एक ऑप्शनल क्वेश्चन है यहाँ पर और करके दिया है। तो आप चाहो तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है वो कर सकते हो, या फिर ये वाला पार्ट कर सकते हो। देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव साइज। तो साइज के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए माइनस है, एक अनायन है हमारे पास, एक कैटायन है और एक क्या है, एक न्यूट्रल एटम है हमारे पास। तो देखो एग्जाम्पल देते हैं, मान लो लिथियम है ना, लिथियम है। क्या होता है लिथियम, 3 होता है ना। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 2 और 1, है ना। 2 शेल होंगे इसके पास, ये है पहला शेल कुछ इस तरह से, और एक है इसका दूसरा शेल, है ना, कुछ इस तरह से। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस तरह, और सेकंड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये है लिथियम। अब क्या होगा, अब ये बना लेते हैं हम, लिथियम प्लस बना लेते हैं एक बार, लिथियम पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तब बनते हैं पॉजिटिव आयंस, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया इसमें से, अगर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो लिथियम कितना बचा, लिथियम के पास अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो 2 ही तो बचे, है ना। और शेल भी कितना बचा, सिर्फ 1 शेल बचा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके इसी शेल में आ जाएंगे, और एक जो शेल है वो तो चला ही गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट इसी तरह ए माइनस बनाते हैं, मतलब एल आई माइनस बनाते हैं। एल आई माइनस अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, एल आई माइनस में देखो शेल बना देते हैं। ये है पहला शेल, ये है दूसरा शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब एल आई माइनस है, माइनस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो मतलब दूसरे शेल में 1 के बजाय अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब देखो ये है एल आई माइनस, ये है एल आई और ये है एल आई प्लस, है ना। ये 3 चीज़ हमारे पास है। अब देखो इससे हमें ये तो पता चल गया कि जो एल आई प्लस है उसका साइज सबसे छोटा होगा, है ना। एल आई प्लस का साइज सबसे छोटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक शेल ही खत्म हो गया यहाँ पे। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब दिया तो 1 शेल यहाँ पे खत्म है ना, कम हो गया। तो एल आई प्लस का साइज होगा सबसे छोटा, है ना। नेक्स्ट देखो, अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, 3 प्रोटॉन है, सॉरी हाँ 3 प्रोटॉन है यहाँ पे, 3 प्रोटॉन है यहाँ, यहाँ भी 3 प्रोटॉन है। अब 3 प्रोटॉन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, है ना। और यहाँ पे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो कौन इफेक्टिवली पुल कर पाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा अच्छे से पुल होंगे, है ना। बीच में दोनों में सेम चीज़ है, बीच में जो न्यूक्लियस के अंदर है 3 प्रोटॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींच पाएंगे, है ना। कम इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे वहाँ ज़्यादा खिंचाव होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे न्यूक्लियर चार्ज जो है, मतलब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर
अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे इसका साइज छोटा हो जाएगा, है ना। तो Li और लास्ट में जो सबसे बड़ा है वो Li माइनस होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए Li माइनस क्या हो जाएगा, बड़े साइज का होगा। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आए, जो अनायन है वो सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा न्यूट्रल एटम और सबसे छोटा होगा कैटायन। यही आप यहाँ लिख लोगे कि सबसे छोटा कैटायन है, मतलब A+, उसके बाद न्यूट्रल एटम और सबसे बड़ा होगा A-। नेक्स्ट, हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, तो ये आप लिख दोगे। और टोटल ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हो गया 2 नंबर का। 8th क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन सेक्शन बी में है 3 नंबर के हैं। एन एलिमेंट X combines with hydrogen to form a compound XH3. The element X is placed on the right side of the periodic table. State whether it is metal or non-metal. तो हमें ये बताना है कि X जो है वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो देखो किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, XH3 है ना, और राइट साइड पर प्रेजेंट है, तो कौन से ग्रुप का होगा ये। देखो आपने या तो यहाँ 13 ग्रुप का होगा, है ना। वैलेंसी अगर 3 चाहिए तो क्या होगा, वैलेंसी 3 के लिए या तो 13 ग्रुप का हो या फिर किसका हो, 3 के साथ अगर कंबाइन करना है 15 ग्रुप का भी हो सकता है ना। यहाँ क्या बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है। कोवलेंट बॉन्ड बना है देखो कुछ इस तरह से, है ना। ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, शेयरिंग हुई है, मतलब एक्स को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो डेफिनेटली ये 15th ग्रुप का होगा, है ना, 15 ग्रुप का एलिमेंट होगा ये। अब यहाँ पर बता रखा है, ये पूछ रखा है कि ये मेटल होगा या नॉन मेटल। तो देखो ये नॉन मेटल होगा, है ना। 15 ग्रुप के जितने भी होते हैं, ये 15 ग्रुप का हमने अभी निकाला है, 15 ग्रुप का है। 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल होते हैं। सबसे पहले तो आप यही लिख दोगे कि इट इज़ अ नॉन मेटल। सेकंड, द नंबर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, 15 ग्रुप हैं तो हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, तो यहाँ लिख दोगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है देखो बी पार्ट, विच एलिमेंट इज इट, तो कौन सा एलिमेंट होगा ये होगा नाइट्रोजन, है ना। 15 का पहला एलिमेंट ही है, तो नाइट्रोजन आप यहाँ लिख दोगे। इस तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन है ये हो गया 3 नंबर का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, XH3 की जगह पर, मतलब XH3 जो है उसमें यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है नाइट्रोजन ही लिखो, यहाँ फॉस्फोरस भी लिख सकते हो, क्योंकि फॉस्फोरस भी PH3 बनाता है, ठीक है ना। तो अगर आपने फॉस्फोरस लिखा तब भी आपका आंसर ठीक है, और नाइट्रोजन लिखोगे तब भी आपका आंसर ठीक है। देखो जो 9th क्वेश्चन है उसमें कहा है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, लिस्ट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ एल्कीन्स। तो देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसीलिए 3 चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछा है कि हमें डिफाइन करना है होमोलोगस सीरीज को। डेफिनेशन आप यहाँ लिख दोगे, अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी अगर सिमिलर है और अगर जो जनरल फार्मूला है वो भी सेम है, तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि वो जो हाइड्रोकार्बन है वो सेम होमोलोगस सीरीज के है ना। तो होमोलोगस सीरीज की यहाँ तक ये जो डेफिनेशन है ये क्या है, ये है यहाँ 1 मार्क की। नेक्स्ट, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो होमोलोगस सीरीज के 2 कैरेक्टरिस्टिक हमें बताने हैं। तो देखो सबसे पहले तो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये लिख सकते हो। और शो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो लगातार बढ़ती जाती हैं, एक प्रॉपर पैटर्न होता है ना। और क्या लिख सकते हो आप, सेम जनरल फार्मूला, ये भी लिख सकते हो। हालांकि ये आपने जब यहाँ लिख दिया है डेफिनेशन में, तो दोबारा आप ये चीज़ मत लिखना। नेक्स्ट देखो नए पॉइंट्स, देखो 4 पॉइंट्स होते हैं, तो नए पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखना 2 कैरेक्टरिस्टिक में। नेक्स्ट, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। तो देखो एल्कीन क्या होती है, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, है ना। तो जो पहला यहाँ पर होगा
देखो पहला जो यहाँ पर मेंबर है वो 2 कार्बन का होता है ना। तो ये C2H2 इंटू 2 क्या होता है 4, है ना। ये क्या है इथीन, तो इथीन है, नाम आ जाएगा इथीन और फॉर्मूला आ जाएगा C2H4। नेक्स्ट देखो और पार्ट है ये, चाहो तो अभी जो पार्ट हमने किया वो कर सकते हो या फिर ये दोनों पार्ट्स आपको करने होंगे। व्हाट आर आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। और ब्यूटेन का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आइसोमर की सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन आएगी कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम हो लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उन्हीं को हम कहते हैं आइसोमर। और ब्यूटेन का आइसोमर देखो कैसे बनेंगे, एक तो बन जाएगा बिल्कुल लॉन्ग चेन, है ना। ब्यूटेन क्या होता है 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है ना, 4 कार्बन वाला एल्केन है। तो क्या करोगे 1 2 3 4 इस तरह एक लंबी चेन बना दोगे कार्बन की। फिर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दोगे हाइड्रोजन लगा के, है ना। यहाँ क्या लगा दोगे आप, हाइड्रोजन लगा दोगे इस तरह से, है ना। बन गया ये एल्केन है। ये कैसे पता चला एल्केन है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला देख लेंगे C4H2N+2। ये किसका होता है, ये एल्केन का होता है। और एल्केन जिसमें 4 कार्बन हो वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और यहाँ लिखा भी है, कहीं कहीं आपको सिर्फ C4H10 दिया आएगा तो वहाँ आपको खुद पहचानना होगा ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, ब्यूटाइन है ना। तो इस तरह जनरल फॉर्मूले से पहचानोगे आप। अब यहाँ पे इस तरह ये जो हमने बनाया स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन सिंपल स्ट्रक्चर बनाया ब्यूटेन का, ये तो क्या हो गया, ये ब्यूटेन है या फिर इसे आप एन ब्यूटेन का हो गए। और क्या बन सकता है इसका आइसोमर, देखो ये जो CH3 है ये यहाँ ना लगा के आप ब्रांचिंग कर दो, है ना। ये सेकेंड उस पर लगा दो आप इस कार्बन पे, ये जो CH3 है यहाँ लगा दो, है ना। और बाकी क्या कर दो, वैलेंसी पूरी कर दो, है ना। ये क्या हो गया, अब यहाँ आप देख रहे हो लॉन्ग चेन क्या है, ये है, नेमिंग कर दो 1 2 3। सेकेंड पर ब्रांच है किसकी, मिथाइल की, तो ये हो गया 2 मिथाइल। अब क्या बच गया, ये प्रोपेन, है ना। 3 कार्बन ही तो बचे 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये 2 जो है आइसोमर बन सकते हैं ब्यूटेन के। नेक्स्ट देखो, वाई कांट वी हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। तो एल्केन सीरीज में जो पहले 3 मेंबर होते हैं उसमें हम रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होगा 3 कार्बन है रीअरेंज नहीं हो सकते, इसलिए आइसोमर वहाँ नहीं बन सकते, सेम ही स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे। तो यही आप यहाँ लिख दोगे। एक बार मैं इसको लास्ट वाले आइसोमर को हटा देती हूँ जिससे आंसर क्लियर दिखे। देखो isomerism is not possible in first 3 members of alkane series because they contain only 1 2 or 3 carbon atoms respectively, and with only 1 2 or 3 carbon atoms it is not possible to have different arrangements of carbon atom. So thank you for watching. आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।